सोबत असेल जाणीव। रोखोक बातम्यांसाठी पाहत राहा जाणीव मराठी। होऊ द्या जाणीव। लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आपल्या हक्काचे चॅनल जाणीव मराठी। नमस्कार। आज जाणीव मराठीमध्ये सर्व माझ्या सुंदर प्रेक्षकांचं स्वागत आहे। आज मी तुमच्यासाठी घेऊन येत आहे एक आगळा वेगळा कार्यक्रम। मी सर्वप्रथम माझी ओळख करून देते। मी डॉक्टर पल्लवी साठे पाटोळे आपल्यासाठी एक माझी अशी मैत्रीण घेऊन आलेली आहे की जिच्या अनुभवातून नक्कीच आपल्याला प्रेरणा मिळेल। आज आपल्या या चॅनलवरून मी सर्व महिलांना सांगू इच्छिते की माझ्या मैत्रिणीचं सर्वांनी तिथूनच बसून स्वागत करावं आणि तिच्या कामाने उत्स्फूर्त होऊन आपण ही प्रेरणा घेऊन असंच काम करूया। तर चला आता आपण पाहूया आपली पाहुणी आणि आपली नवीन गेस्ट। आज मी तुम्हाला ओळख करून देते। नमस्ते मैम, आपका सतारा में स्वागत है। जानियो मराठी जो हमारा चैनल है उस पर भी आपका स्वागत है और हमारे तमाम प्रेक्षक आपको देख रहे हैं, वो भी आपका स्वागत कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन दो। Thank you, Palvi ma'am. Thank you so much. Thank you all viewers of this beautiful city, Satara. This is my first visit in Satara and यहाँ के लोगों ने दिल जीत लिया है और ये इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है कि मैं यहाँ पे रह जाऊँ। टू बी फ्रैंक, बहुत ब्यूटीफुल सिटी है एंड यहाँ के लोग उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सो माई सेल्फ अ सोशल एक्टिविस्ट, एक छोटी सी समाज सेविका हूँ फ्रॉम मुंबई। डॉक्टर अर्चना देशमुख, आई एम ए डॉक्टरेट किया हुआ है और मेरा इंट्रोडक्शन तो मैं ऐसा देना चाहूँगी कि मैं सिर्फ अपने देश के लिए काम करना चाहती हूँ। एक ही काम है मेरा, सिर्फ देश के लिए काम करना चाहती हूँ। किसी भी हद को मैं क्रॉस करना चाहती हूँ। किसी भी लेवल पे जितने भी भाई बहन हैं, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी जेंडर के हो, मैं सबको अपनी सेवाएं दिल से देना चाहती हूँ। ये मेरी भरपूर कोशिश रहती है। तो मैम, हमने आपका पूरा बायोडाटा स्टडी किया है और उससे हम इंस्पायर हुए हैं, आँखों में पानी भी निकल आया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि आप कहाँ से हो, आपका स्ट्रगल कैसा हुआ। और मैं सभी प्रेक्षकों को ये बताना चाहती हूँ कि मैडम सोशल एक्टिविटी में है ही, लेकिन मैडम ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, मैडम ने लिम्का रिकॉर्ड किया है, मैडम ने बहुत सारे डोनेशंस कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं। मैम जो ॲनिमल्स रहते हैं, आपल्या मराठी भाषेमध्ये आपण गाई म्हैशी म्हणतो, त्यांच्यावर सुद्धा मॅम काम करत आहे। त्यांचे फ्रीमध्ये ऑपरेशन्स होत आहेत आणि कोरोनामध्ये तर मॅडमना एवढ्या 2.5 वर्षामध्ये 3000 प्रमाणपत्र मिळाले असतील। तर तुम्हीच विचार करा की मॅडमचं किती मोठं काम असेल। तो मैम, मैं आपको सबसे पहले बोलना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि आप कहाँ से हो, आपने क्या किया है और आपका इसके प्रति, समाज के प्रति आप कैसे डाइवर्ट हुए। जी, थैंक यू सो मच, वेरी गुड क्वेश्चन। आप कहाँ से हो? मैं दिल से हिंदुस्तान से हूँ। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ। मेरा घर जन्मस्थल में हिंदुस्तान मानती हूँ, लेकिन अगर आप ऐसे डीपली जाएंगे तो मैं एमपी से हूँ। एमपी में भोपाल बहुत खूबसूरत शहर है। भोपाल से हूँ। आप मेरी हिंदी से भी समझ सकते हैं कि मैं बेसिकली भोपाल से हूँ। आई एम महाराष्ट्रियन एंड आफ्टर मैरिज मैं मुंबई आ गई, महाराष्ट्र में शादी हुई। तो उसके बाद में मेरा स्ट्रगल यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्योंकि समय बहुत था और समय को मैं बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ। समय में बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। तो समय के हिसाब से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वही मेरे दिमाग में आता था। और चूँकि मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे डैडी एक सोशल वर्कर, एक मतलब पॉलिटिशियंस इस लेवल के हैं, तो मैंने बचपन से ये माहौल सब देखा है। सो ये सारा शायद ब्लड में ही आया है मेरे। या मैं भी यही बोलने वाली थी अभी कि ये तो आपके खून में ही है। मेरे सोशल एक्टिविटी। अच्छा, और आप बहुत सारे एनजीओज़ को भी अटैच है, आप उनके ऊपर भी काम करती हैं मैम। थोड़ा सा उनके प्रति आप क्या काम करती है? मैं पिछले करीब 14-15 साल से इस फील्ड में ज़्यादा एक्टिव हुई हूँ। पहले स्टार्टिंग मैंने अपने लाइफ का दिन के 2 घंटे 3 घंटे देने से शुरुआत करी। आज मेरे पास काफ़ी टाइम रहता है, तो मैं फुल टाइम अपने समाज को दे पा रही हूँ। और रही काम की बात, तो पहला मेरा ग्रुप था एक फूड आर्मी का, जिससे हमने बेसिकली अपना काम स्टार्ट किया। वो फूड आर्मी बोलते हैं ना, पहली
कोई चीज़ कभी भूल नहीं सकता। किसी भी प्रकार का अगर पहला कुछ भी चीज़ हो तो मेरा पहला NGO जो कनेक्टिविटी हुई वो फूड आर्मी से थी। और फूड आर्मी एक ऐसी नॉन रजिस्टर्ड NGO है जो इंडिया लेवल पे काम करता है। कहीं पर भी नेचुरल कैलामिटीज़ आती है, जैसे बाढ़ आ गई है या कुछ भी तूफ़ान साइक्लोन आ गया है, हम वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा हेलीकॉप्टर के थ्रू जो फूड पैकेट्स दिए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं, वो काफ़ी हद तक हम लोगों के थ्रू ही जाते हैं। जैसे चेन्नई में बाढ़ आई थी अभी कुछ सालों पहले, आप लोगों को शायद याद होगा, तो वहाँ पर रोडवे भी बंद था, ट्रेन्स भी बंद थी, तो उस कंडीशन में उनके पास तक कैसे मदद पहुंचाए। तो गवर्नमेंट ने भी हमारी हेल्प करी, हमको चॉपर्स की सुविधाएं दी। और हेलीकॉप्टर में हम लोग मुंबई से सब हमारी जैसी आपकी जैसी गृहिणियाँ महिलाएं सब घर में मसाला टिपले बनाए हैं। और एक लिमिट थी कि कम से कम 20 से 25, उसके ऊपर आपकी जितनी कैपेसिटी आप बना के दे सकते हो, क्योंकि मसाले टिपले ऐसे रहते हैं जो 2-3 दिन चल सकते हैं, ख़राब नहीं होते। उसको आदमी बिगड़ सब्जी का इसके ऐसे भी कंज्यूम कर सकता है। तो हमने वो एक आइटम फाइनलाइज़ किया, उसको हम पैक करते थे अच्छे से, कार्टून में पैक करके एक छोटे छोटे पाउचेस बना करके हेलीकॉप्टर के थ्रू हमने बाढ़ग्रस्त एरिया में वहाँ सेवाएं पहुँचाई है। उसके अलावा सांगली में भी या दूसरी और भी जगह गुजरात में भी आए थे, तो वहाँ पर खाने के साथ साथ हमने इलेक्ट्रिशियन जो घर में बाढ़ आ जाती है, सारा लाइटिंग का काम, सब आप लोग समझ सकते हो कितनी सारी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है। तो उस हिसाब से हमने मैन पावर भी वहाँ पहुँचाए, फिनाइल्स वगैरह, मेडिसिन्स वगैरह, कपड़े वगैरह जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है लोगों को, वो सब पहुँचाया। ये यहाँ से हमारी शुरुआत हुई है। लेकिन साइक्लोन हर रोज़ नहीं आता है और ये चीज़ें हर रोज़ नहीं होती, तो हमने कहा कि ये चीज़ें भले नहीं हो लेकिन हमारा काम रुकना नहीं चाहिए। तो फिर हमने धीरे धीरे अपना लेवल 1 स्टार्ट किया और सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ धीरे धीरे जुड़ते गए। और कभी ओल्ड एज होम में जाकर के अपनी सेवाएं दी, उन लोगों के साथ काउंसलिंग करी कि वो उनको यहाँ अच्छा लगता है, वो क्यों आए हैं। उनकी फैमिली वालों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आप आपके पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में क्यों रखते हो। फिर रिहाइबिलिटेशन सेंटर जो आप लोगों ने देखा होगा, जो थोड़े मेंटली डिस्टर्ब टाइप के लोग रोडों में घूमते हैं, उनको हम लेके जाते हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर, उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। कुछ लोग तो ठीक भी हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते, तो जो ठीक हो जाते हैं उनको ठीक करके उनके घर पहुंचा दिया जाता है। और जो नहीं हो सकते हैं उनको वहीं पे अच्छी एक जगह रख के उनकी जीवन यापन हो रहा है। ये सब चीज़ें, बाकी ऑर्फनेज हुआ, बच्चों के अनाथ आश्रम हुए, लड़कियों के अलग रहते हैं, लड़कों के अलग रहते हैं, वहाँ पर भी हम हमारी सर्विसेज देते रहते हैं। किसी भी वे में कॉपी किताब बांटते हैं। आए दिन कभी किसी का बर्थडे रहा, एनिवर्सरी रही, डेथ एनिवर्सरी रही, बर्थ एनिवर्सरी रही, कोई त्यौहार आया, तो हम लोग ऐसे बच्चों को जा कर के उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस हुआ, दिवाली हुई, तो छोटे छोटे वे में हम बस मौका ढूंढते हैं कि हम कैसे उनके पास पहुंच सके और उनको अपनी सर्विसेज दे सके। फिर स्पेशल किड्स के लिए भी हम काम करते हैं। मंदबुद्धि बच्चे जो है, मंदबुद्धि बच्चों से मुझे याद आया कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे जैसे नहीं, स्पेशल किड्स जिसे बोलना चाहिए, उनको ना वो ठीक से खा पाते, ना बैठ पाते, ना बोल पाते, ना पढ़ लिख पाते। तो उनके अंदर जो क्वालिटी रहती है, भगवान ऐसे बच्चों को कुछ स्पेशल क्वालिटी देता है, तो हम वो क्वालिटी ढूंढते हैं उनके अंदर और उनको फिर उस लेवल पे लेके जाते हैं जहाँ पे उन्हें होना चाहिए। क्योंकि हर एक फील्ड में क्या होता है कि बहुत हाई जैक लगता है और बहुत फाइनेंस लगता है। बिगर जैक के, बिगर पैसे के कोई भी आदमी कहीं नहीं पहुंच सकता है। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि उनको उस लेवल पे ले जाए। एक बच्चे को हमने मास्टर शेफ की टीम में अपॉइंट भी करवाया है। एक बच्ची है अभी मुंबई में, मैं सतारा आने के लास्ट वीक पहले उनको मुंबई फैशन वीक, जो बहुत बड़ा एक फैशन वीक होता है, एवरी ईयर होता है, वहाँ पे बहुत चार्जेस रहते हैं, वहाँ आम व्यक्ति को एंट्री भी नहीं रहती है। वो बच्चों को वहाँ रैंप वॉक करवाया है। वो बच्चों के लिए बड़े बड़े मॉल्स जैसे इन्फिनिटी मॉल हुए, बहुत सारे हॉल्स हुए, वहाँ पर 1 वीक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेबल दिए अरेंज करवाती हूँ। मैं भी करवाती हूँ, मेरी टीम भी करवाती है। वो टेबल के पे वो अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करते हैं और उसके बाद में जो अर्न होता है वो उनके लाइफ के लिए, उनके जीवन के लिए वो पैसा काम में आता है। और वो काफ़ी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, सारी हैंडमेड रहती है। और हमारी ये भरसक प्रयास रहता है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करें और इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदें, और स्पेशली इंडियन प्रोडक्ट्स उन लोगों से खरीदें जिनको ज़रूरत है, नीडी पर्सन है, जो
10 रुपये की चीज़ 100 रुपये में अट्रैक्ट करके बेचते हैं, प्लीज़ उस पर मत जाए। यहाँ पर भी मेरी सभी दर्शक से यही अनुरोध है कि स्पेशल किट से खरीदिए, या तो जो बहुत गरीब लोग हैं जो दिए जो रोड पे लेके बैठते हैं उनसे खरीदिए। आपका थोड़ा सा पैसा, थोड़ी सी मदद किसी की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ ला सकता है, बहुत सारे बदलाव ला सकता है। उनको लाइफ में एक मोटिवेशन मिलता है आगे कुछ करने का। अगर आप उनसे नहीं लेंगे तो वो अपना वही धंधा वहीं पे बंद कर देंगे। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। आपके साथ साथ उनकी भी दिवाली, उनके भी त्यौहार अच्छे हो जाए, ये कोशिश करिए। और गलत चीज़ों के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट में भी मैं हूँ। तो जो लेडीज़ों के साथ अत्याचार होता है, गलत चीज़ें होती है, उनको जैसे कोर्ट केस वगैरह होते हैं, तो हम उनको एक राह दिखाते हैं कि आप यहाँ से इस प्रकार से अपनी ज़िंदगी का स्ट्रगल कर सकते हो, किसी के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो, वो सब। प्लांटेशन भी हम लोग काफ़ी बड़े लेवल पे करते हैं, और प्लांटेशन में मैं ब्रांड ग्रीन एम्बेसडर भी हूँ। तो मैं ग्रुप्स लेकर के जाती हूँ। पिछले बार हमने डॉक्टर्स डे पे 1 जुलाई को जो आता है, अभी आने वाला, आपको शुभकामनाएं। तो डॉक्टर्स डे पे हमने 1000 प्लांट्स लगाए थे, और वो मैं सीनियर सिटीजन्स का ग्रुप चलाती हूँ। वो सीनियर सिटीजन से हमने लगवाए थे सारे पेड़, और सिर्फ लगाते नहीं, उनका केयर भी करते हैं। ट्रांसजेंडर्स के लिए भी काम करते हैं, कैंसर पेशेंट्स के लिए भी करते हैं, HIV पेशेंट्स के लिए भी करते हैं। मैंने खुद अपने बाल कैंसर पेशेंट्स को डोनेट किए हुए हैं। वीक बनाते हैं जिनको केमो लगता है। केमो में आपको पता ही होगा बहुत हार्ड रहता है, पूरे सारे बाल, हाँ, वो झड़ जाते हैं। तो उन लोगों को उस टाइम पे कैसी फीलिंग होती होगी वो सब हम समझ भी नहीं सकते हैं। वो बहुत हाई लेवल की बातें हैं। तो उस टाइम पे ये सब चीज़ें, बाकी चाइल्ड ट्रैफिकिंग के में भी थोड़ा सा हमारा सहयोग है। बच्चों को जो किडनैप करते हैं उन्हें कैसे बचाए। उन्हें, कुछ बच्चों को हमने अलग ही समझ में आता है कि जो लोग भीख मांगते हैं और उनके गोदी में जो बच्चा है वो उनका हो ही नहीं सकता है। ये एक छोटी सी बात है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसी कोई चीज़ें दिखती है जिनको आपके दिल में शक आए, तो प्लीज़ वो अपने मन में ना दबाए, उसको बाहर लाए। उसके ऊपर थोड़ी सी, बोलते हैं ना, खोदाबीनी कर ले, या पुलिस में आप जा कर के कंप्लेन कर दीजिए। तो ऐसे लोगों को हम पकड़ सकते हैं, ये चीज़ होने से रोक सकते हैं। ये लोग कुछ नहीं करते हैं, बच्चे किडनैप करके लाते हैं, उसके बाद में उनसे गलत काम करवाते हैं, छोटे बच्चों से भीख मंगवाते हैं। बहुत ज़्यादा हो गया तो उनके ऑर्गन्स निकाल के बेचते हैं। ये सब चीज़ें बहुत गलत है, इनको हमें किसी भी हद तक रोकना है। तो हम कोशिश रहती है इस टाइप का। और रही ऑपरेशंस की बात, तो हम एनिमल्स पे भी काम करते हैं। अभी परिंदा दिवस गया है तो काफ़ी हमने पॉट्स वगैरह बाइयों से लेके, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट से लेकर के सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, ताकि गर्मी बहुत आ रही है, पक्षियों को पानी पिलाए और दाना खिलाए। और डॉग्स के लिए भी काम करते हैं। मेन जो गाय हैं, ये हमारा एक बड़ा काम चल रहा है। जो गाय, हम हिंदू धर्म में खासकर इंडियंस, हम गाय को अपनी माता मानते हैं। तो क्या होता है कि कुछ गाय ऐसी रहती है कि उनको तो समझता नहीं है, वो जानवर है, लेकिन हमें ये चीज़ हमको भी समझनी है कि हमें एक तो प्लास्टिक बंदी के ऊपर काम करना है, हर एंगल से रोकना है, क्योंकि प्लास्टिक डिस्ट्रॉय नहीं होता बहुत सालों तक। तो ये जानवर, बेजुबान जानवर, वो खा लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, और फिर उनका पेट काफ़ी बड़ा हो जाता है। एक दिन वो आता है जब वो चारा चरना बंद कर देते हैं। जब उनका ऑपरेशन करते हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे, एक एक गाय के पेट से 45 से 50 किलो वेस्टेज निकालते हैं, प्लास्टिक। और वो उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें निकलती है। जब ऑपरेशन होता है तो बहुत कमज़ोर दिल वाले तो वो देख भी नहीं सकते हैं, गायों को बेहोश करके एनेस्थीसिया करके देना पड़ता है। उसमें भी वो इतनी तड़पती है। उनके पेट में से ब्लेड तक निकलती है, कीले निकलते हैं, रबर्स निकलती है, और बंदी पॉलीथीन निकलती है, जिसके अंदर मैं अभी यहाँ बोल भी नहीं सकती, ऐसी गंदी चीज़ें रहती है कि क्या बताएं। तो हमें सबको ये चीज़ समझना चाहिए कि आपकी एक गलती से किसके साथ क्या से क्या हो सकता है। तो हम लोग, खासकर मेरा इसके ऊपर ये स्टेप रहता है कि अगर आप अपने घर में पार्टियां मनाते हैं तो एक छोटी सी पार्टी में भी 20,000 तो बहुत नॉमिनल खर्चा हो ही जाता है। लेकिन एक गाय का अगर आप ऑपरेशन करवाएंगे, एक ऑपरेशन में हमारा 6,000 करीब जाता है। अगर आप एक गाय का ऑपरेशन करवाओगे तो आपकी तरफ से एक पुण्य का काम हो रहा है, एक किसी की जान बच रही है। तो प्लीज़, अगर आप आपके घर में आपके बच्चों का बर्थडे मना रहे हैं या अपनी एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो
प्लीज़ 5-6 हज़ार एक साइड में निकाल के रखिए, उससे एक ऑपरेशन भी ज़रूर कराइए। आप सेलिब्रेट करिए, ये नहीं बोलते कि आप अपनी खुशियाँ बनाना बंद कर दो, करो, लेकिन अगर आपके पास 4 चपाती है और अगर आपने एक अलग साइड निकाल दी तो आप भूखे नहीं रह जाओगे, सामने वाले का भी पेट भरेगा। और अनाज के ऊपर भी हमारा फोकस ये रहता है, उतना ही लीजिए थाली में, वेस्ट न जाए नाली में। तो अपने भूख से प्लीज़ कम खाइए, दूसरे का सोच के खाइए, क्योंकि कोविड में हमें सब सिखा दिया है पैसे की वैल्यू क्या है। जान है तो जहान है। आपके पास करोड़ों रुपया भी है और अगर आपके पास जान नहीं है और आपके पास अनाज नहीं है तो वो करोड़ों रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। तो प्लीज़ दूसरों के बारे में सोचिए, अपनी हेल्थ के बारे में सोचिए। हम लोग फिज़िकल फिटनेस पे भी काम करते हैं, आए दिन हमारे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलती रहती है, जैसे रनिंग हुआ, वॉकिंग हुआ, साइकिलिंग हुआ। तो कोविड में हमने भरपूर काम किया है, अपने से लिमिट से भी ऊपर काम किया है। एक दिन में 2500 लोगों का खाना पका के उनको पहुंचाया, नीडी पर्सन को कच्चा भी अनाज पहुंचाया है। साथ के साथ में हमने उनको, कई लोग ऐसे थे जो अपने घरों से बाहर आए थे, मुंबई में जो कमाने आते हैं, उनको गाड़ियों में तक बिठा के आए, उनको फुटवेयर दिया, कपड़े चप्पल दिए, पानी की बोतलें दी। बहुत सारी बातें हैं बोलने की, बहुत सारी बातें नहीं भी है बोलने की, लेकिन कोशिश करिए। फाइनेंशियली भी हमने हेल्प करी है, क्योंकि लोगों के पास पैसा भी नहीं रहता था घर जाने के लिए, तो वो अपने घर तक पहुंच जाए, बस ये सबसे बड़ी बात है। एक मैं जहाँ रहती हूँ, मेरे एरिया के पास में मालवानी करके एक एरिया है, उसमें 90% मुस्लिम्स लोग हैं। तो क्या हो रहा था कि कोविड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस उठ गए थे, हिंदू मुस्लिम के भी आ गए थे। तो वो चीज़ें मेरे से तो स्पेशली हमारे ग्रुप से बर्दाश्त नहीं होती है। हम कास्ट, हम जेंडर्स, हम रिलीजन्स में बिल्कुल बिलीव नहीं करते। सभी लोग इस टाइप के हैं, सभी इंसान है। देखिए, आप किसी की उंगली काटेंगे तो सबका रेड ब्लड ही निकलता है। भगवान ने कुछ चेंज करके नहीं भेजा है। तो मालवनी से कुछ लोग मेरे को अक्सर फ़ोन करते थे, दिन में आप यकीन नहीं करोगे 50-50, 60-60 बार एक आदमी का फ़ोन आता था कि मैम प्लीज़ हमारे लिए कुछ करिए, हमारे लिए कुछ करिए। हालांकि वो गरीब एरिया है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी हद तक अनाज जाता था, लेकिन मैं वो बोलती थी आपके पास तो आता होगा। तो बोले नहीं, हम अंदर रहते हैं, हमारे पास तो गाड़ी नहीं आती है, सामने आ करके वो स्टॉक ख़त्म हो जाता है। हम लोग ऐसे के ऐसे हैं। एक फैमिली में, मुस्लिम लोग की फैमिली थोड़ी बड़ी होती है, तो उनकी फैमिली में 15 से 20 लोग रहते हैं। तो ऐसे 40 परिवार को हमने पूरे महीने भर का राशन भर के दिया है। जो उन लोग इतने खुदार टाइप के लोग हैं, ना वो किसी के पास जाएंगे, ना हाथ फैलाएंगे, और ना ही वो गाड़ियाँ आएगी तो वहाँ लेने जाएंगे। ऐसे में क्या होएगा, उनके परिवार तो भूखा मर जाएगा ना। तो हमने जो हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहे थे 3-4 लोग, उनसे उनकी पूरी लिस्ट, उनके एज, उनके नाम सब लिए, और स्पेशली उनके लिए वो गाड़ी गई थी। उनके परिवार को पूरे महीने का राशन भर के दिया है। इस टाइप के छोटे मोठे काम मैम हम करते ही रहते हैं। आज आपण आपल्या चॅनलला लाभलेल्या डॉक्टर अर्चना देशमुख मॅडमचं पुन्हा एकदा चॅनलतर्फे स्वागत करते, तुमच्या प्रेक्षकांतर्फे स्वागत करते। मॅडमचं काम आपण ऐकलं, खूप प्रेरणादायी काम होतं आणि आहे खरं। म्हणजे आम्ही डॉक्टरी क्षेत्रात आम्ही असं म्हणतो की औषध देताना फक्त तो डोकं दुखते म्हणून औषध देऊ नका, तर मॅन ॲज अ होल तुम्ही औषध द्या, त्याला ट्रीटमेंट करा। आणि मॅमचं जे काम आहे सामाजिक काम, ते म्हणजे अगदी तळागाळातल्या मुलांसाठी, अगदी म्हणजे मुख्या प्राण्यांसाठी सुद्धा जर मॅम एवढा काम करत असतील तर आपण नक्कीच त्याच्यातून प्रेरणा घेऊन आपण मॅडमच्या पावलावर पाऊल टाकून आपण पुढं जावं। आता मला मॅडमना फक्त एवढंच विचारायचं आहे की मैम हमने सुना है कि आपको नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दादा साहेब फाळके अवार्ड मिला है, फिर आप आइकॉन हो, नारी शक्ति सम्मान है उसका आइकॉन हो, आपकी जीवनदायी मल्टीपर्पज़ फाउंडेशन के आप प्रेसिडेंट हो, फिर आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है आपका 2 टाइम्स, लिम्का वर्ल्ड में आप 4 टाइम्स गए हैं, आप वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपका हुआ है 8 टाइम्स। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताओ हमें कि ये सब आपने कैसे किया। आपको दादा साहेब फाळके आइकॉन अवार्ड भी मिला है, इट्स अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट। और मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि ये हमारे महाराष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए इतने गौरव की बात है कि हमें ये मैम हमें मिली है, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं अपने चैनल जानियो मराठी पे। तो मैम आप थोड़ा सा हमें इसके बारे में कुछ बताओ।
जी थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए। अब हमें समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बोलने के लिए बातें बहुत सारी है, लेकिन सेक्टर्स इतने सारे हैं, काम किए हैं कि कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें ये समझ में नहीं आता है। तो दादा साहब फाल्के में मैं कैसे जुड़ी? दादा साहब फाल्के एक NGO है, रजिस्टर्ड NGO है, जिसकी मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। और उनके दार्शनिक, उनके साल भर में 3-4 अवार्ड फंक्शंस भी होते हैं, तो हम उसमें भी उनका सपोर्ट करते हैं। लेकिन चूँकि मैं उसमें उनके फाउंडर के साथ मैंने पहले ही बात करी थी कि मैं सोशल मीडिया से और मूवी से, बॉलीवुड से थोड़ा दूर रहना चाहती हूँ। मेरा वर्क सिर्फ सोशल एमिनेंट, आई एम ए सोशल वर्कर, सिर्फ सोशल फील्ड में ही मैं काम करना चाहती हूँ। तो बोले नहीं ठीक है, आप आइए और आप इसी फील्ड में। तो हम उनके साथ में मिलके हमने भंडारा वगैरह नॉन स्टॉप एवरीडे भंडारा हम चलाए, गरीब लोगों को खाना बांटा है, कपड़े बांटे हैं, ज़रूरत की चीज़ें बांटी है। उनके साथ रह कर के हमने कुछ एक्टिविटीज़ भी करी है, जैसे पुलिस वालों का सम्मान करते हैं, पुलिस वाले लेडीज़ों का हल्दी कुकू भी किया है। रोड में हमने ट्रैफिक पुलिस का सम्मान किया है, रोड की साफ़ सफाई तक करी है, BMC कर्मचारियों को फेलिसिटेट किया है। और यही सारे काम को देखते हुए उन्होंने मुझे फेलिसिटेट किया। और साथ में साथ मुझे मिस एंड मिसेस भारत की भी मैं क्राउन विनर रही हूँ। लेकिन मैंने कभी रैंप वॉक पे नहीं उतरी हूँ। मेरे को उसके थ्रू नहीं, मेरे काम के थ्रू मुझे क्राउन दिया गया है। सोशल वर्क में मैं क्राउन विनर भी रही हूँ, और वो भी हमने एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए काम किया था। अच्छा। जिन लेडीज़ों के ऊपर उनकी मर्जी के खिलाफ अनजाने में या बदला लेने की भावना से कई लोग एसिड फेंक देते हैं, आपने देखा होगा। तो ऐसी ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी ऐसी कन्याएं, ऐसी लेडीज़ें हैं जिनके ऊपर एसिड फेंकते हैं। वन साइडेड लव बोलो या मन का फ्रस्ट्रेशन बोलो, जो भी है वो, लेकिन वो एक इंसान की ज़िंदगी ख़राब हो रही है आपके 2 मिनट के गुस्से के लिए। उनको मरते दम तक वो फेस करना पड़ता है। लेकिन कुछ हमारे देश की महिलाएं इतनी बहादुर बेटियां हैं जिन्होंने वो इस फेस से बाहर आई है। वो कई लोग कई साल तक अपने आप को कमरे में बंद रखे थे, फिर उनको अंदर वो हमने ताकत दिलवाई कि आप बाहर आइए, ऐसा नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी देखिए, अपने बच्चे देखिए, अपने माँ बाप देखिए, आप अपना फेस मत देखिए। आप फेस देखोगे हमेशा दुखी होगे। उसके अलावा आप दूसरों की तरफ भी अपना ध्यान रखिए। तो उन लोगों के लिए हमने एक एक्ट चलाया था कि जो भी हमारे पास फंड आ रहा है उससे उन्हीं लेडीज़ों को हम सपोर्ट करते हैं, और वो जो पैसा आया उनके भविष्य के लिए काम में आया। तो हमने एसिड अटैक सर्वाइवर, जो पहला एक इंडिया का पहला ये कदम उठाया गया, वो हमारे तरफ से था। हमारी एक सेवी राणा भारती जी का मैं बहुत धन्यवाद करूँगी, जो ह्यूमैनिटी एंड कंपैशन की फाउंडर है। उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी इसमें आने की, और इसमें इंटरनेशनल लेवल से भी काफ़ी सेलिब्रिटीज़ जुड़े थे, उन्होंने भी अपनी तरफ से फ़ंड दिया, और उन बहनों के लिए थोड़ी मदद करी जितना हो सका। तो उसकी मैं क्राउन विनर भी रही हूँ। और उसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट मैंने बताया है, और नेशनल ह्यूमन राइट की नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। वुमेन सपोर्ट वुमेन, खासकर मैं वुमेनों के लिए ज़्यादा काम करना चाहती हूँ। हर एक लेडीज़ मेरी नज़र में डायमंड है। वो डायमंड अगर आप पहाड़ से निकालोगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर उसको तराश दिया जाए, उसको अच्छी तरीके से शेप दिया जाए, तो वो करोड़ों अरबों में बिकता है। तो वही एक चीज़ मेरे दिमाग में है कि हर एक लेडीज़ डायमंड है। इनको बस तराशना है, इनको फिनिशिंग देनी है, इनको ऊपर लाना है। इनके अंदर का डर, इनके अंदर की झिझक जो है वो हमें हटाना है। मेरे कुछ क्लब्स चलते हैं मुंबई में, जिसमें मैंने ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स को रखा है। उनको मैं सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ देना चाहती हूँ, उनको वो चीज़ देना चाहती हूँ जो शायद उन्होंने कभी एक्सपेक्ट करी थी और उन्हें नहीं मिल पाई है। उन्होंने पूरी ज़िंदगी, ज़्यादातर हम हिंदुस्तानी लेडीज़ों का एक यही रहता है कि हमारे लिए हमारा परिवार सबसे पहले है। मेरे लिए भी है, आपके लिए भी होगा मैम, लेकिन अपनी ज़िंदगी जीना भी कोई मैटर होता है। तो हम लेडीज़ से पूरी ज़िंदगी किचन, चूल्हा चौका, घर, पति, बच्चा,
बहुत सारी ऐसी भी लेडीज़ हैं जो वेल क्वालिफाइड होकर के भी अपनी लाइफ नहीं जी पा रही। कुछ ना कुछ रीज़न रहता है। जो लोग निकलते हैं वो कुछ शायद फाइनेंस की प्रॉब्लम के कारण निकलते हैं पैसे कमाने। कुछ लोग के पास पैसा रहता है, क्वालिटी रहती है, लेकिन वो बोलते हैं कि आप बाहर क्यों जा रहे हो, घर में रहो। तो उन लोगों को हम कुछ उन लोगों के लिए करना चाहते हैं, उनको खुशियाँ देना चाहते हैं। उनसे हम जो भी काम रहता है, तो जैसे प्लांटेशन हुआ, कुछ फूड डोनेशन हुआ, कुछ वो ये लेडीज़ों से मैं करवाती हूँ। ये सारी लेडीज़ों को मैं अपनी माँ समझती हूँ, इनको प्रणाम करती हूँ। और बस इसी टाइप के हम कुछ ना कुछ वुमन सपोर्ट वुमन के लिए काम करते हैं। किसी के हस्बैंड नहीं है तो उनके अंदर क्वालिटी है कुकिंग करने का, तो उनको ऑर्डर्स दिलाते हैं, स्पेशल किड्स को ऑर्डर दिलाते हैं, और इस टाइप के थोड़े काम चालू है हमारे। दैट्स ग्रेट। और साथ में हम फिज़िकल फिटनेस को भी इम्पोर्टेंस देते हैं कि आप स्वस्थ रहोगे तो आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। तो सबसे पहले शुरुआत हमें हमसे करनी है, इसलिए मैं खुद योगा करती हूँ, योगा सिखाती भी हूँ। और मेरे ग्रुप में कुछ सीनियर सिटीज़न लेडीज़ें हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी ये बात कि वो 75+ एज में भी मुंबई टू पुणे रन करके आती है और रन करके जाती है। हम यहाँ से मार्केट तक नहीं जा सकते, उसके लिए हमें गाड़ी लगता है, रिक्शा लगता है, लेकिन वो ऐसी लेडीज़ों से हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, हमें कुछ सीखना चाहिए कि हमारे हेल्थ के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। आप इतना मत करिए, पर आप जितना कर सकते हो उतना करिए। सबसे पहले अपना सेहत है, उसके बाद में दूसरी चीज़ें आती है। सो मैं इतना सारा काम कैसे करती हूँ, क्योंकि मैं योगा को और फिटनेस को प्रेफरेंस देती हूँ। तो मैं सबको बोलती हूँ आप लोग भी करिए। और इसी फील्ड में रह करके हमने गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। मिलिंद सोमन जी के साथ पिंकेथॉन का एक हमारा ग्रुप चलता है, ऑल ओवर इंडिया में है, तो उनके साथ हमने प्लैंकेथॉन किया है और उसमें गिनीज रिकॉर्ड इतनी सारी लेडीज़ ने साथ में किया, तो ऑब्वियसली वो ब्रेक हुआ है। और एक हमने सूर्य नमस्कार का भी इवेंट हम अक्सर करते हैं, हमने हमारा ही रिकॉर्ड तोड़ा है। पहले 151 सूर्य नमस्कार किया, अब 251 सूर्य नमस्कार किया, कंटिन्यू हज़ारों लेडीज़ों ने एक साथ किया। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड की बात है। और इस टाइप के कुछ हम, और कोविड के टाइम में 3000 से ज़्यादा सर्टिफिकेट्स मैंने खुद अचीव किए हैं। सच ए ग्रेट वर्क मैम। कितनी बार बोलूँ मैं, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और ये मेरे गौरव और सम्मान की बात है कि इट्स माय प्लेजर दैट आई एम सिटिंग विथ यू मैम। यू आर सच अ डायनेमिक पर्सन। टाइम की आपने बोला कि थोड़ा सा टाइम भी सोचना चाहिए, आपको बहुत दूर जाना है, आपने हमारे लिए टाइम निकाला है मैम, वेरी थैंकफुल फॉर दैट। जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ मैम। आपने इतना सारा वर्क किया है, इतना अचीवमेंट किया है, इतना अवार्ड्स लिए हैं, आप इतने सारे एम्बेसडर हो का, फिर भी आप अगर ये नहीं होती तो फिर आप क्या होती? ये आपने बहुत हार्ट टचिंग क्वेश्चन पूछा है, जो मैं नहीं चाहती थी। अच्छा। ये एक बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है और वेरी इमोशनल है। एक्चुअली मेरा ड्रीम था कि मैं बॉर्डर पे जाके लड़ाई करूं, मैं अपनी कंट्री को बचाऊं, लेकिन वो ड्रीम ही रह गया। मेरे कुछ ड्रीम्स पूरे नहीं हुए, लेकिन मेरे थ्रू दूसरी लेडीज़ों के ड्रीम पूरे हो जाए। तो मैं डिफेंस में जाना चाहती थी, डिफेंस में मैं नहीं जा पाई किसी पर्सनल रीज़न से। अच्छा। हालांकि मैंने पूरी ट्रेनिंग करी है एयरफोर्स की, सभी प्रकार के गन वगैरह सब चलाना आता है। हमने पैरासीलिंग, पैराग्लाइडिंग, प्लेन चलाना तक सीखा है, लेकिन शायद आज वो यूज़ में नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा, लेकिन आप वहाँ पे नहीं गई, ये हमारे लिए अच्छा है क्योंकि हमारी मीटिंग नहीं होती। हम इस सच्चे डायनामिक पर्सन से मिल नहीं पाते। मैम आपने वहाँ, आपका एम यही था कि मैं देश की सेवा करूं। Yes. और आज भी आप वही कर रही हैं। आज मैं दूसरे लेवल पे कर रही हूँ, लेकिन मैं दुश्मनों से अपने देश को नहीं बचा पाई, लेकिन मैं अपने देशवासियों को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। और उनकी इच्छाओं की, उनकी ज़रूरतों की पूर्ति कर रही हूँ। और हर फील्ड में, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग लेडीज़ हो या जेंट्स हो, लेडीज़ों को, एनिमल्स हो या एनवायरनमेंट हो, प्लांट हो, सब मतलब सब पूरे पृथ्वी के लिए काम करना चाहती हूँ। अब मेरा ड्रीम और बड़ा हो गया है, लेकिन ये लेवल मेरा बढ़ते जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ तक जा पाऊँगी। आप ऐसे ही मैम देश को बचा ही रही है। आप वहाँ पे जो हमारे एनिमीज़ है
उनसे हमारा देश आप प्रोटेक्ट करने वाली थी, लेकिन आज आप यहाँ जो हम मराठी में बोलते कीड लागलेली आहे आपल्या देशाला, ती मॅडम बाहेर काढायचा प्रयत्न करतायत. म्हणजे आप स्पेशल चाइल्ड के लिए काम करती हो, और आपने ये भी आपके स्पीच में बोला कि चाइना प्रोडक्ट बैन करो, और जो ये बच्चे हैंडीकैप लोग जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसको परचेस करो. ये इतना अच्छा थिंकिंग, ये इतना अच्छा हेल्पिंग हैंड शायद ही किसी को होगा. और मैंने पहले भी जब इंट्रोडक्शन आपको दिया तो मैंने रियली ये बोला है कि मैंने तो भगवान नहीं देखा, लेकिन आप जैसे जब पर्सनैलिटी हमारे सामने रहते हैं तो मैं वहाँ पे भगवान को ढूंढती हूँ और वो मुझे मिल जाते हैं. इट्स अ वेरी हार्ट टचिंग. आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू मैम. थैंक यू सो मच. और मैं भी सारे इवेंट्स में जाके यही बोलती हूँ कि हम भगवान की ज़रूर पूजा करते हैं, लेकिन भगवान की पूजा के बाद सबसे पहले हमें हमारे पेरेंट्स की पूजा करना चाहिए. हमारे जो राजा रह चुके हैं जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज और इस टाइप के जितने भी हमारे राजा रह चुके हैं, वो हमारे लिए भगवान हैं. हमारे पेरेंट्स हमारे लिए भगवान हैं. हमने भगवान को नहीं देखा है, अगर किसी ने देखा है तो प्लीज़ प्रूफ करके बता दीजिए. जो आज देश में इतनी सारी गलत चीज़ें होती है, इतनी विपदाएं आती, तब हमारे देवी देवता कहाँ चले जाते हैं? उस टाइम आइए. लेकिन जो लोग सब सामने आ रहे हैं, जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, एक्चुअल में वो भगवान हैं. वो इंसानी रूप में आए हैं. आप ये समझिए, हो सकता है उनके पास मैजिकल पावर ना हो, लेकिन एक्चुअल में भगवान वही होते हैं. मैं अपनी कैटेगरी नहीं बोलती हूँ, लेकिन जो दूसरे सोशल वर्कर्स है या जो भी है, हम लोग ने अभी सतारा आने के पहले 2 दिन पहले मैंने खुद ने 15 बॉटल ब्लड का अरेंजमेंट करके किसी एक नीडी को दिया है. तो इस टाइप के लोग जो मैंने खुद अपनी बॉडी के सारे ऑर्गन्स डोनेट किए. शुरुआत अपने घर से करिए, उसके बाद में ही आप बाहर निकल सकते हैं. चाहे आई डोनेशन हो, चाहे हार्ट, लीवर, किडनी, कुछ भी हो. आप देखिए, आप एक दिन तो सबको जाना है, सब चले जाएंगे, मट्टी में मिल जाएगा शरीर, राख बन जाएगा, कीड़े खा लेंगे. उससे अच्छा आपके बॉडी पार्ट्स, ये एक मेरा स्पेशल मैसेज है सबके लिए, जितना ज़्यादा हो सके आप आपके बॉडी ऑर्गन्स सभी लोगों को कोशिश करिए देने की. अगर हम लोग इसमें मैं थोड़ा सा एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी. किसी की ऑल ऑफ सडन डेथ हो जाती है. अच्छा. उस कंडीशन में अगर उसने बॉडी पार्ट्स ऑर्गन डोनेट नहीं किया है तो उसके फैमिली वालों को परमिशन रहती है, ये एक्ट में है कि वो चाहे तो उसके बंदा या बंदी जो भी गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, तो उनकी परमिशन से उनके बॉडी पार्ट्स आप यूज़ कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो, किसी नीडी को लग सकते हैं. तो आपके परिवार के सदस्य की आंखें आपको हमेशा देखेगी जिंदा रह के, चाहे वो लीवर हो, किडनी हो या कोई भी बॉडी ऑर्गन हो. तो प्लीज़ उसको जलने से, वेस्ट होने से बचा लीजिए, किसी और की मदद करिए, तो वो आपको ज़िंदगी भर दुआएं देगा और आपके घर के मेंबर की आंखों से आपको देखेगा. तो ये एक काम भी हम करते हैं. और इस टाइप के लोग जितना ज़्यादा हो सके, देखिए टीवी देख के सो के समय मत गवाइए. इंसानी जीवन एक बार मिलता है, उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए. प्लीज़ आप एंटरटेनमेंट करिए, लेकिन अपने साथ 4 लोगों का भला ज़रूर करिए. दिन में 1 बार या 2 बार कम से कम ऐसा कुछ काम करिए कि आप अपने आप में प्राउड फील करें. ऐसा मैं चाहती हूँ. थैंक यू सो मच मैम. आपका ईच एंड एवरी वर्ड हमें मोटिवेट ही करता है और हम ज़रूर ऐसे काम करेंगे. थैंक यू फॉर सो मच फॉर गिविंग सच युअर प्रेशियस टाइम फॉर अस. थँक यू सो मच. तर मग सातारकर, कसा वाटला आपल्या मॅडमचा आपल्याला इंटरव्ह्यू? नक्की कळवा. आपल्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या कमेंट्स आमच्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. आपण नक्की परत एक वेगळ्या व्यक्तीला, वेगळ्या पर्सनॅलिटीला तुमच्यासमोर घेऊन येणार आहे. धन्यवाद.